हेलो बच्चों, नीट वीरम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, एनसीईआरटी का कन्वर्जन। किसका? एनसीईआरटी का कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन उठा रखा है ये अपने एनसीईआरटी का है, यहाँ पर कन्वर्जन है। चलिए जरा समझते हैं। देखिए कन्वर्जन क्या बोल रहा है और कैसे काम करना है, यहाँ पे सारा चीजें समझेंगे। अगर बात को ध्यान से समझेंगे तभी इस काम को कर पाएंगे, वरना ये गलत होने वाला है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोपीन है। प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपेन वन ऑल बनाना है, या फिर इसी को वन प्रोपेन ऑल भी पढ़ सकते थे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले प्रोपीन है तो यहाँ पे 3 कार्बन होगा, तो यानी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा। यहाँ पे CH2 मत लगाइएगा क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। अगर कार्बन का 5 बॉन्ड होगा तो वैलेंसी कहां से भाई? कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। ये है प्रोपीन, यहां पर देख लीजिए, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपीन बोलेंगे। ये प्रोपीन हो गया। अब आप सबसे पहला काम करिए, देखिए यहाँ पे सामने एल्कीन है तो इस पे एडिशन कराइए, एडिशन रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे HBr को ऐड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग पर ऑक्साइड जरूर यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं तो इस केस में अगर परऑक्साइड नहीं लेंगे तो यहाँ पर ये भी दिखा देता हूं, मैं दोनों केस आपको दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर परऑक्साइड एक में ले लिए, एक में परऑक्साइड नहीं लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें केवल HBr लिए, तो अगर केवल HBr लेकर आएंगे तो केवल मार्कोनिक आप लगाएंगे, और मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जोड़ेंगे जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो नेगेटिव पार्ट का मतलब इस पे क्या होगा? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो जो Br माइनस है वो इस वाले कार्बन पे आएगा, तो यानी CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगेगा Br, और ये बनेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। लेकिन अगर आप HBr के साथ में पर ऑक्साइड लेके आएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। तो इस बार Br माइनस यहाँ पे लगेगा, तो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, और यहाँ पे CH2Br, इसको क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस बात को ध्यान देना है कि हमको एक्चुअल में बनाना क्या है। अगर ये हमको क्लियर नहीं है तो गलत होना तो तय है। देखिए यहाँ पे प्रोपीन था, प्रोपेन वन ऑल बनाना था। अगर आप केवल HBr लेके चलते तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता। अब अगर आप 2 ब्रोमो प्रोपेन पे एक्वस KOH डालिए, एक्वस KOH डालेंगे तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन अगर एल्कोहलिक होता तो वो एलिमिनेशन देता। क्या देता? एलिमिनेशन रिएक्शन देता और वापस से एल्कीन बन जाता। तो इस बात को ध्यान देना है कि एक्वस KOH लेंगे और सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहां से Br और यहां से K बाहर जाएगा, तो KBr यहां से बाहर, तो यहां पे क्या बचा? यहां पे क्या लग जाएगा? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आप OH लगाएंगे और इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोपेन टू ऑल, यानी आपका प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या बनाना है? प्रोपेन वन ऑल। तो मतलब हम लोग इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे परऑक्साइड लेंगे, तभी पॉसिबिलिटीज है बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए एक्वस KOH, तो जैसे ही एक्वस KOH यूज करेंगे KBr बाहर जाएगा और आपका CH3, CH2, यहाँ पे OH, यानी प्रोपेन वन ऑल, ये बनेगा। तो ये वाला टेक्निक आपका सही रहेगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए कि अगर हम HBr परऑक्साइड लेके आएंगे तभी इसको कन्वर्ट कर सकते थे। अगर केवल HBr लेके आते तो प्रोपेन टू ऑल बन जाता था, हमको बनाना था प्रोपेन वन ऑल। तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है। एक बात और समझा देता हूं यहीं पे, देखो अब जैसे तुम्हारा ये बना था CH3 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br। अब अगर तुम यहाँ पे एक्वस के जगह पे एल्कोहलिक KOH लेके आते तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है,
और एलिमिनेशन रिएक्शन कराता तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, यानी यहां से क्या हो जाता, OH माइनस यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा तो H2O बाहर जाएगा, K के प्लस के साथ में Br माइनस बाहर जाएगा तो KBr बाहर जाएगा, और वापस से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन बन जाता, वापस से प्रोपीन बन जाता, जो लिए थे वही बन जाता, तो कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए, तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका HBr परऑक्साइड ले लीजिए। इसके बाद 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, उस पे एक्वस के OH यूज करिए और आपका सब्स्टिट्यूशन होगा प्रोपेन वन ऑल बन करके रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।